अगला देखिए, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वैश्वीकरण, इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर। ठीक है, देखते हैं क्या है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। देखिए, छठा चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ देखेंगे तो इसमें क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है। देखिए इधर, विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना का प्रवाह, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय और सरकारीकरण को बढ़ावा देना, इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है ना। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा वैश्वीकरण क्या है, तो बोलिएगा भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो है ये कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। अगला है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब वैसा कंपनी जो सब देशों में उसकी मान्यता है। ठीक है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी, कोका कोला हर जगह मिल रहा है, सैमसंग हर एक जगह, फोर्ड मोटर्स भी हर जगह है। ठीक है, अगला देखेंगे, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, संतोष। संतोष का यहीं मिलता है स्पीकर और लाउड स्पीकर, और दूसरे जगह नहीं मिलेगा। नई आर्थिक नीति के घटक हैं निजीकरण एवं वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति का जो घटक है वैश्वीकरण एवं उदारीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, नई आर्थिक नीति यही इसी के द्वारा भारत में जो कब आया था पता है, 1991 में। ठीक है, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर वित्त मंत्री हुए थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। टाटा अपना ब्रांड है, ये देसी ब्रांड है। ठीक है, और इसमें दम है। ठीक है, इसमें दम है, इस पर बैठिएगा तो सुरक्षित महसूस करिएगा, इसका लोहा भी लगाइएगा तो सुरक्षित महसूस करिएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के कितने अंग हैं, 1, 2, 5, 4, तो 5 अंग हैं वैश्वीकरण के, 5। अगला देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन, बहुत बहुत VVI। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, तो ये हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था। WTO का जो स्थापना हुआ था 1991, 1993, 1995, 1997, 1995 में हुआ था जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में इसका जो है वो है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। इनमें से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, इसमें राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण इसका अंग नहीं है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, देखेंगे, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं, तो ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला देखेंगे, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था। ये जो नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम जो है ये कब से शुरू हुआ था, नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1991, जुलाई 1980, जुलाई 1992, जुलाई 1991 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे क्या है, वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है। भूमंडलीकरण, WTO, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है, भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। अगला है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक कौन है। प्रमुख कारक इसके प्रतिस्पर्धा, उदारवादी नीतियां, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था के अनुभव और उपयुक्त, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एकीकरण को क्या कहते हैं। एकीकरण को जो कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो एकीकरण होगा उसको कहते हैं हम लोग वैश्वीकरण। ठीक है, अगला देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 164, 137, 147, 164 सदस्य हैं विश्व व्यापार संगठन के, है ना। ये जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, मंडी, दुकान, शॉपिंग मॉल, इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शॉपिंग मॉल।
ठीक है, शॉपिंग मॉल कहते हैं उसको, एक विशालकाय भवन को उसमें मार्केट में बदल देंगे उसको तो उसको मॉल कहेंगे। किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? ये अर्थशास्त्री जो था मार्शल एडम स्मिथ, पिगू रॉबिन्स, तो ये एडम स्मिथ थे, ठीक है, जिसने नई आर्थिक नीति का समर्थन किया था। अगला है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, डाबर, सैमसंग, इनमें कोई नहीं। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है वो है डाबर, ठीक है। अगला है, वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? वैश्विक गांव जो है आधुनिक, पाषाण, प्राचीन, मध्य, ये है आधुनिक युग की अवधारणा, ठीक है। अगला हम देखेंगे, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? एप्पल है, एप्पल भारत का नहीं है बचवा, ये कहाँ है? अमेरिका का ब्रांड है, ठीक। रिबॉक, सैमसंग, टाटा, भारत का ब्रांड कौन है? टाटा। एक और नाम आएगा महिंद्रा, टाटा महिंद्रा, ये किसका ब्रांड है? भारत का है, ठीक है। आन बान शान दोनों ही। अगला देखेंगे, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब आरंभ हुई? ठीक है, वैश्वीकरण का जो प्रक्रिया हुआ था, बोले थे ना 1991, 80, 92, 96, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय यहाँ के क्या थे? वित्त मंत्री। अगला देखेंगे, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया था? ये है बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु हमारा ये आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है सबसे ज्यादा, ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का, रूस का, सबसे अधिक ज्यादा आर्थिक वर्चस्व किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका का मुद्रा डॉलर। बिहार में कितना प्रतिशत निवेश में वृद्धि हुई है? सबसे अधिक 147, 145, 150, 143, 147। अगला देखेंगे, लास्ट खत्म हो गया, छठा चैप्टर भी समाप्त हो गया, 7वां देखेंगे। और